और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में एक अवेयरनेस लाइए। यूथ लोग को बताइए कि ह्यूमन रिसोर्स हम लोग को कैसे यूज़ करना है या ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। हमारे यूथ को प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है, नहीं दिलाया गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समाज कहते हैं कि हमारे तंगसा जो समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे तंगसा समाज के यूथ लोग जो है ऑफिसर्स नहीं बन पाए, आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए, आईपीएस यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, एपीसीएस क्रैक नहीं पाए। वो मुझे वोट दीजिए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा दूंगा, ये अपग्रेड कर दूंगा। वो सब होना ही है और वो सब करता ही है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड और स्कीम आता ही है। लेकिन आप हमारे समाज के लिए, आप हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप हमारे समाज के यूथ के लिए क्या किया है, ये बहुत सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग को दिखाई देते हैं कि अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट आ चुका है। अर्बन डेवलपमेंट में भी जो कचरा उठाते हैं, कचरा उठाने के लिए भी शर्म करते हैं। यहाँ पे जो आप ऑटो चलाते हुए देखते हैं, ज़्यादातर हमारे भाई बंधु जो है अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग स्टेट से आते हैं, वो लोग ही चलाते हैं। ये वादियाँ और जो आप पीछे का जो दृश्य जो देख रहे हैं, बहुत एक सुंदर एक दृश्य है। और मैं आज मौजूद हूँ हमारे नमदफा नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, और उसी के बीचों बीच, बाउंड्री के बीचों बीच मैं बैठा हुआ हूँ। और बैठे बैठे एक सोच जो आया, क्योंकि मैं तंगसा समाज से बिलोंग करता हूँ और चंगलांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो उसका रिगार्डिंग मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, या हमारे समाज के जितने भी लीडर्स हैं, उन सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ या सही भी हो सकता हूँ, ये सोचने वाली बात है और आप सभी समझ सकते हैं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ और पार्टी का सपोर्ट में नहीं हूँ। हाल ही में मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था, जो कि रंकाटू में एक मीटिंग रखा गया था हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और 53 नॉर्थ में एक कैंडिडेट जो है कांग्रेस की तरफ से खड़े हो रहे हैं, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, मिसेस मेरिना केंगलम जी। मैडम ने एक बात कहा जो मुझे बहुत दिल में, और मुझे लगा कि हाँ, ये पॉइंट सही है। मैं आप सभी को जैसे कहा कि मैं किसी का पार्टी का सपोर्ट नहीं हूँ और पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, तो मैडम ने एक बात रखा पब्लिक के सामने कि हमें जो है ह्यूमन रिसोर्स में काम करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स का डिफरेंस क्या है। तो हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में और हमारे स्पेशली तंगसा समाज में लीडर, आप अगर पकड़े तो आप अगर सोचे तो ऑफिसर्स हमारे तंगसा समाज से बहुत कम हैं। तो उसको लेके मैं एक दो बात रखना चाहता हूँ। अगर गलत होता है, अगर किसी को हर्ट होता है, तो मैं शुरुआत से ही मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों ज़रूरी है और नेचुरल रिसोर्स किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ एकदम ब्रीफ से। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, जो एक हम लोग से, जो व्यक्ति से या इंसानों से जो काम काज किया जाता है, या हमारे व्यक्ति से इंसानों से जो काम काज करके अपना परिवार चलाते हैं, अपने सोसाइटी को चलाते हैं, उस चीज़ को ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन हमारे समाज में देखा जाए तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे यूथ अपने नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट यानी कि उसके ऊपर में पूरा जो है भरोसा करते हैं, और नेचुरल रिसोर्स को ही यूज़ करके जो है अभी तक हम लोग को जो दिखता है, एंटरप्रेन्योर हो या लीडर हो, नेचुरल रिसोर्स को ही यूज़ करके जो है आगे बढ़ते हुए हमें जो है नज़र आते हैं। इसलिए हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जो तंगसा समाज के लोग हैं या तंगसा समाज के जो यूथ हैं, ऑफिसर्स बहुत कम दिखाई देते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा और बहुत सारे स्टेट में हमने देखा कि
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि बिहार एक जो स्टेट है, वहाँ पे आपको ठेला चलाने से लेके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ठेला भी नहीं चलाते हैं, और दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि पढ़ाई लिखाई में है, लिटरेसी रेट में भी हो, बहुत कम नज़र आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होता होगा 2022 को या 21 और 22 के बीच में हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को लेके एक लोवेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट भी रहा गया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो है ह्यूमन रिसोर्स में काम करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि अगर हमारे यूथ लोग को समझाया जाएगा या हमारे यूथ लोग को बताया जाएगा कि हमें कैसे ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करना है। हमारे लीडर्स कहते हैं या हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हमारे समाज के जो यूथ हैं या एजुकेटेड यूथ हैं या जो बस्ती से रिलेट करते हैं, वो लोग जो है स्किलफुल नहीं है, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, या तो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ बातचीत हमें जो है सुनाई देते हैं। और बहुत सारे इलेक्शन जो है पॉलिटिकल मीटिंग में मैंने सुना कि बस्ती वाले लोग जो हैं, विलेजर्स हैं या तो टाउन के हो, जो भी हो, पब्लिक जो कहते हैं कि हमें हमारे कंस्टिट्यूएंसी में जॉब नहीं दिलाया गया, हमारे यूथ लोग को आगे नहीं बढ़ाया गया, जॉब नहीं दिलाया गया। क्या जॉब ही सब कुछ है क्या? क्या जॉब ही करके हमको हमें जो है आगे बढ़ना है क्या? ये बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे समाज में, जो हमें समझना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्किलफुल यूथ नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि भर भर के स्किलफुल यूथ है, लेकिन उनको या उनके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है हमें नहीं दिलाया गया। हमारे यूथ को प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है, नहीं दिलाया गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि समाज कहते हैं कि हमारे तंगसा जो समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे तंगसा समाज के यूथ लोग जो है ऑफिसर्स नहीं बन पाए, आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए, आईपीएस यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, एपीसीएस क्रैक नहीं कर, जरूर कर पाएंगे। और आज की डेट में एक दो हमें जो दिखाई देता है वो बहुत स्ट्रगल करके आगे निकल के आए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ के लिए हमें ग्रास रूट लेवल से काम करना चाहिए। हमें जो है बस्ती से समझना चाहिए कि वो लोग को हम लोग कैसे बढ़ावा करना है। तो इसलिए मैं टच कर रहा हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स, हमारे ज़्यादातर यूथ लोग जो है नेचुरल रिसोर्स में डिपेंडेंट है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ उनसे, मैं खुद रिलेट करता हूँ और मुझे पता है और मैंने देखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले जो जनरेशन है या हमारे अभी के जो जनरेशन है वो लोग थोड़ा सा सोचे और समझे। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में एक अवेयरनेस लाइए, यूथ लोग को बताइए कि ह्यूमन रिसोर्स हम लोग को कैसे यूज़ करना है या ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। आप लोग बताते हैं कि मतलब मुझे वोट दीजिए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा दूंगा, ये अपग्रेड कर दूंगा। वो सब होना ही है और वो सब करता ही है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड और स्कीम आता ही है। लेकिन आप हमारे समाज के लिए, आप हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप हमारे समाज के यूथ के लिए क्या किया है, ये बहुत सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। क्योंकि यूथ इज़ बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, और एक समाज का और घर का, परिवार का और स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का एक बैकबोन है। अगर आप अपने यूथ लोग को बढ़ावा नहीं देंगे तो यूथ लोग जहाँ थे वहीं में रह जाएंगे, वहीं में सीमित रह जाएंगे। आप नहीं बोल पाओगे कि हमारे समाज के यूथ जो है कुछ नहीं कर सकते। ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप प्लेटफॉर्म दिलाइए। जैसे कि मैं कह रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स के बीच में क्या अंतर है। अगर नेचुरल रिसोर्स देखिए, नेचुरल रिसोर्स आप सभी को पता है नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे कि आपका ये बहुत सारा चीज़ हो गया, मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऐसा जगह है जो कि नेचुरल रिसोर्स से भर भर के है। और हमारे यूथ लोग में बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे जितने भी यूथ हैं वो नेचुरल रिसोर्स को
लेके ही बहुत डिपेंडेंट है। मैं खुद नहीं बन पाया, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो जाता है तो ह्यूमन रिसोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नेचुरल रिसोर्स को हम लोग को कैसे यूज़ करना है वो हम लोग को पता होना पड़ेगा। नेचर को हम लोग अगर उसको काट के जाएगा या उसको छीन दे जाएगा या उसको ख़त्म करते जाएगा तो ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स इंटर रिलेटेड है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग लगने से नेचुरल रिसोर्स दिखा के हम लोग जो है टूरिज्म में प्रमोट कर सकते हैं, हम लोग का यूथ लोग को गाइड बना सकते हैं, यहाँ में होम स्टे बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्स ही ख़त्म हो जाएगा तो हमें देखने वाला, हमें समझने वाला बाहर से क्यों आएगा। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें जो है नेचुरल रिसोर्स को कम यूज़ करना है, ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा ध्यान देना है। और नेचुरल रिसोर्स को हम लोग कैसे यूज़ करना है वो जैसे मैं बताया कि उसको लगने से प्रमोट करना है, हमें प्रमोट करके जो है ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग यूज़ करना है। जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला एक रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई एक लोकल यूथ हो, नॉट ओनली लोकल यूथ, कोई भी यूथ हो जो काम करना चाहते हैं, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं जैसे मेंशन किया, हमारे समाज में ज़्यादातर लोग को दिखाई देते हैं कि अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट आ चुका है। अर्बन डेवलपमेंट में भी जो कचरा उठाते हैं, कचरा उठाने के लिए भी शर्म करते हैं। यहाँ पे जो आप ऑटो चलाते हुए देखते हैं, ज़्यादातर हमारे भाई बंधु जो है अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग स्टेट से आते हैं, वो लोग ही चलाते हैं। और छोटे से छोटे काम में जो है अलग लोग ही हमें दिखाई देते हैं। मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि आप जस्ट हमारे आस पड़ोस पासीघाट में जाके देखिए। पासीघाट में छोटे से छोटे दुकान और पेट्रोल पंप हो गया, आपको चाय बेचने वाला हो गया, आपको मतलब कोई ये हाँ सब्जी वब्जी बेचने वाला हो गया, वो लोकल ही दिखाई देते हैं। लोकल का सामान अगर लोकल नहीं बेचेगा तो कौन बेचेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना सामान बेचने के लिए भी हम लोग किसी और को लगाते हैं, अपना सामान को प्रमोट करने के लिए भी किसी और को लगाते हैं। तो वो एक तरफ से ह्यूमन रिसोर्स का जो है हमें जो है एक फ़ायदा जो है नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमें जो है ये अवेयरनेस नहीं मिला, या तो हमें जो है इस बात का जो है जिक्र नहीं किया गया, या तो इस बात को जो है हम लोग कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हम लोग कभी बढ़ावा नहीं किया कि हमारे रिसोर्स को हमें कैसे यूज़ करना है या तो हमें कैसे प्रमोट करना है, वो हमें अभी तक पता नहीं चला है। जिसको पता चला है वो लोग अपना आप में ही सीमित रखा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें जो है खुल के काम करना चाहिए, जिसमें आप इंटरेस्ट हो या जिसमें आप माहिर हो, जिसमें आप कर सकते हो, वो चीज़ हमें जो है दिल खोल के काम करना चाहिए। अगर हम लोग सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं या अपना परिवार को हम लोग अगर चलाना चाहते हैं, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप अगर अपना परिवार को, अपना समाज को आप सही होके अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतना ही काफ़ी है। तो वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स में बहुत सारी बात है, बस मैं एक टिप्पणी जो लाया, मैंने जो कहा, एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा उदाहरण है। आप उस चीज़ को लेके विचार कीजिए और समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा, जितने भी व्यूवर्स हैं या मुझे जो सुन रहे हैं, मेरे पॉइंट को आप लोग अगर अच्छा लगे तो इस बात को शेयर कीजिए, ताकि मैसेज जाए कि आने वाले जनरेशन या इस बार जो कोशिश करने वाले हैं या कोशिश करना चाहते हैं ऑफिसर्स बनने के लिए, ऑफिसर के लिए वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं एपीसीएस क्रैक करने के लिए, ये यूपीएससी क्रैक करने के लिए, तो वो लोग को हम लोग को बढ़ावा देना है, वो लोग को आगे लेके जाना है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स देखिए आने वाले दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। वो हो सकता है थोड़ा समय के लिए रहेगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। हम लोग को यूज़ करना और हम लोग को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।